नाइन अनोन मैन। कहते हैं ये सोसाइटी हजारों साल पुरानी है। नॉलेज, टेक्नोलॉजी और सीक्रेट्स का एक ऐसा भंडार जिसे आम इंसान को जानने की इजाजत नहीं। ये इंडिया का अपना इल्यूमिनाटी हो सकता है, पर यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच छुपा है? आज हम इस रहस्य की एक एक परत खोलेंगे। लीजेंड कहता है कि ये सोसाइटी की शुरुआत 273 BCE में हुई, जब मौर्य सम्राट अशोका ने कलिंगा युद्ध जीता। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और अशोका को समझ आया कि कुछ ज्ञान अगर गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया को बर्बाद कर सकता है। अशोका ने डिसाइड किया कि विशेष ज्ञान को आम जनता से छुपाया जाए और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास रखा जाए। कहते हैं ये 9 लोग अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट थे। हर एक के पास एक किताब थी, एक अलग साइंस या नॉलेज भंडार, और ये किताब का कंटेंट कभी एक दूसरे के साथ भी शेयर नहीं किया जाता था। द 9 बुक्स के टॉपिक्स कुछ इस तरह बताए जाते हैं। पहला, प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजी वॉरफेयर, लोगों के दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका पूरा ज्ञान इस बुक के अंदर था। दूसरी किताब थी फिजियोलॉजी, इंसान के बॉडी को मरने या हील करने का साइंस क्या था। तीसरी किताब थी माइक्रोबायोलॉजी, वायरसेस एंड बैक्टीरिया का क्या विशेष ज्ञान था उस टाइम एशियन भारत के अंदर। चौथी किताब का नाम था एल्केमी एंड मेटलर्जी, मेटल्स को बनाने और ट्रांसफॉर्म करने का क्या ज्ञान था, यानी एक मेटल को दूसरे मेटल से मिला के किस तरीके का मेटल बनता है नया। पांचवी किताब का नाम था कम्युनिकेशन, एशियंट और फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन मेथड्स, यानी कि एशियंट के टाइम पे फ्यूचरिस्टिक तरीके से कैसे कम्युनिकेशन किया जाता था, या हो सकता है कि हाँ दूसरी दुनिया के लोगों से भी इनका कुछ कम्युनिकेशन करने का तरीका था। छठी किताब के अंदर था ग्रेविटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी कि ग्रेविटी कंट्रोल, गुरुत्वाकर्षण को कंट्रोल करने का पूर्ण ज्ञान। सातवीं किताब थी कॉस्मोलॉजी, स्पेस और टाइम ट्रेवल का साइंस, स्पेस और टाइम ट्रेवल कैसे किया जाता है। आठवीं किताब का नाम था लाइट मैन्युपुलेशन, लाइट को यूज करके इनविजिबिलिटी क्रिएट करना। नवीं किताब थी सोशियोलॉजी, सोसाइटी को बैलेंस या डिस्टर्ब करने के रूल्स, सोसाइटी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। लेकिन हाँ, ये नॉलेज सिर्फ समाज के हित में यूज हो और गलत हाथों में ना जाए, इसलिए ये सोसाइटी गुप्त रही। ये लोग अपना काम छुपाने में एक्सपर्ट थे। कोई फिक्स्ड मीटिंग पॉइंट नहीं, कोई पब्लिक आइडेंटिटी नहीं। कहते हैं कि जब एक मेंबर बूढ़ा हो जाता है तो वो अपना सक्सेसर चूज करता है और अपनी किताब उसे हैंड ओवर कर देता है। हर मेंबर को एक मिशन होता है, अपने नॉलेज का रिसर्च कंटिन्यू करना, लेकिन उसका मिसयूज ना होने देना, यानी कि गलत हाथों में ना लगना। इस कहानी का सबसे पहला रिटर्न रेफरेंस टैलबॉट मंडी नाम के ब्रिटिश ऑथर ने दिया था 1923 में अपने नोवेल द 9 अनोन मैन। उसके बाद फ्रेंच ऑथर्स लुइस प्योल्स और जैकोस बेर्जियर ने अपनी बुक द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियन में इसका मेंशन किया था। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में रैपिड एडवांसमेंट्स जैसे आयुर्वेदा, एंशिएंट सर्जिकल टेक्निक्स, मेटलर्जी इस सीक्रेट नॉलेज का प्रूफ है, लेकिन कोई कंसर्ट, आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऐसा कंफर्म नहीं करता। फिर भी इंडियन इंटेलिजेंस और कुछ हिस्टोरियंस इस पॉसिबिलिटी को डिसमिस बिल्कुल भी नहीं करते। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि आज के टाइम में भी ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। शायद इंडियन साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, इसरो के स्पेस मिशन या कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी उन्हीं के हिडन रिसर्च का रिजल्ट हो सकता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि 9 अनोन मैन ग्लोबल सीक्रेट सोसाइटीज़ जैसे इल्यूमिनाटी और फ्रीमसन्स से कांटेक्ट में होते हैं ताकि नॉलेज का एक ग्लोबल कंट्रोल बना रहे। तुम एक आम इंसान हो और एक दिन तुम्हें एक एंशिएंट किताब मिलती है जिसमें लिखा है कैसे एक वायरस बनाया जा सकता है जो पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप कर दे, या एक फॉर्मूला जो मेटल्स को पूरी गोल्ड में बदल दे। तुम क्या करोगे? किसी साइंटिस्ट को दोगे, गवर्नमेंट को, या छुपा दोगे? शायद यही डिलेमा इन 9 लोगों के साथ हमेशा होता होगा। नॉलेज का वेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर और सीक्रेसी का बर्डन। 9 अनोन मैन का सच शायद कभी ऑफिशियली सामने ना आए। शायद ये सिर्फ एक मिथ है, या फिर ये लोग हमारे आसपास ही हैं अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करते हुए। पर एक बात तय है, चाहे ये कहानी सच हो या नहीं, ये हमें एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछती है, क्या ह्यूमैनिटी हर ज्ञान को हैंडल करने के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक दे देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही हिस्टोरियन या डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए। स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट।